दो तरीके से मेन दो होते हैं, मेन, बाकी तो और भी हैं। पहला आपका होता है माइक्रोस्कोप, दूसरा आपका होता है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी और इसको कहते हैं दूरदर्शी। इसको खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे हमें छोटी चीजें जिनको हम आंख से नहीं देख पाते, ये उनको बड़ा करके हमें दिखाता है, जिन वस्तुओं को हम आंख से नहीं देख पाते। और टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी, जैसे चांद सितारे, जो हमसे चीजें बहुत दूर हैं, उनको देखने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। मुख्य डिफरेंस इसमें ये होता है। अब क्या होता है कि एक तरीके से ये आवर्धन क्षमताओं को घटाता बढ़ाता है। अब आवर्धन क्षमता क्या होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये वर्ड काम आएगा, उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी आवर्धन क्षमता। इसको m से डिनोट किया जाता है। मेन इसका फॉर्मूला क्या है आवर्धन क्षमता का, -v/u या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि मान लीजिए, मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी कि आप सड़क पे खड़े हैं और आपने कार देखी, तो कार की कुछ लंबाई चौड़ाई है। अब आप 10 मंजिल इमारत पे चढ़ जाइए और वहां छत से आप उस कार को देखिए, तो आपको कार छोटी दिखाई देगी। तो वो जो अनुपात है उसकी डायमेंशंस का, एक तरीके से वही मैग्निफिकेशन है। यानी जो आपको चित्र दिखा रहा है उसकी जो हाइट है और जो उसकी ओरिजिनल हाइट है किसी वस्तु की, उसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। अगर कहीं पर हमारे पास हाइट नहीं है, हम नहीं नाप सकते उस वस्तु को, तो उस वस्तु की दूरी v मतलब जहां पे चित्र बनता है, और u मतलब उस वस्तु की दूरी फोकल पोल से, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन निकाला जाता है। और मैग्निफिकेशन का यूज दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दोनों के फॉर्मूले में होता है। अब हम एक एक करके कुछ सवालों के माध्यम से आपको न्यूमेरिकल्स इसके बताने की कोशिश करेंगे। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल्स किस तरह के होते हैं। इफ मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी, इज 10 and focal length of the eye lens is 20 centimeter, find the focal length of the objective lens. Okay, and we have some options. Now this is the telescope. For the telescope, magnification is equals to FO upon FE. Always remember, objective lens over eye lens. ठीक है, जो लेंस हमारी आंख के पास होगा वो FE लेंस है, और जहां से हम जो ऑब्जेक्ट के पास होगा, तो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, आई मतलब आपकी आंख के पास जहां पे जो लेंस लगा होगा, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो मैग्निफिकेशन है। तो यहाँ मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दी हुई 10, और आपकी आई लेंस 20 है, और आपको एफ ओ की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल एफ ओ की वैल्यू कितनी हो गई 200 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टेलीस्कोप क्या है, मैग्निफिकेशन FO अपॉन FE। Now see another question. If focal length of objective and eye lens is 100 centimeter and 10 centimeter, if image is formed at infinity, then find its magnification. अब आप यहां देखिए कि आपके पास फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की 100 है और आई लेंस की 10 है। इमेज आपका इन्फिनिटी पे बन रहा है, यानी अनंत पे बन रही है। तो यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, यानी आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन का आपका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी, FO बाई FE। तो ऑब्जेक्टिव की कितनी है 100 और ये तुम्हारा 10, सिंपल आपका मैग्निफिकेशन आ गया 10। आई थिंक फॉर्मूला इज क्लियर टू यू नाउ, है ना। If distance between the objective lens and eye lens is 80 centimeter, if magnification of telescope is 19, find the focal length of the objective lens and the eye lens. तो यहाँ पर हमारा एक टेलीस्कोप है, यानी दूरदर्शी यंत्र है। इसके दोनों लेंस के बीच की जो दूरी है, मान लो FO माइनस FE, ये दूरी आपकी 80 सेंटीमीटर।
और आपकी आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन आपको दिया है 19, तो आपको एफ और एफ ई दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन एफ ई। तो आपका मैग्निफिकेशन 19 आपने यहाँ लिख लिया, यहाँ बता दीजिए। तो आप एफ ओ की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो 80 प्लस एफ ई हो जाएगा, ये हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। या एफ ई को डायरेक्ट तुम अगर एक्स मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 80 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करके आपको एफ ई की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एफ ई को हमने क्या माना है, एक्स माना है। जब आप एफ ई की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप आराम से एफ ओ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी 19x इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। यहां पर हो जाएगा 19x माइनस एक्स इज इक्वल टू 80, 18x इज इक्वल टू 80, यानी x इज इक्वल टू 80 बाई 19। आप इसको काटेंगे तो देखिए 18 बाई 18, 2 से काटिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है। और यहाँ ऑप्शन में हमारा पॉइंट में नहीं बल्कि 4 करके दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 80 में से आपको 4 घटाना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मान लीजिए कोई दूसरा ऑप्शन भी होगा, मैंने लिखा नहीं है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंस 0.3 मीटर एंड 0.05 मीटर, there are two lenses we have which have different focal length. We made a telescope using two lens. इन दोनों लेंस को यूज करके हम एक दूरदर्शी बना रहे हैं, टेलीस्कोप हम बनाते हैं ये दो लेंस का हम इस्तेमाल करके। इफ इमेज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी, और वो जो हमारी टेलीस्कोप बन रही है उसकी जो इमेज बनती है वो इंफिनिटी पे बन रही है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस, उन दोनों लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकते हैं कि जब भी हम दोनों लेंस को सेट करेंगे तो एक लेंस यहां सेट होगा, एक लेंस यहां सेट होगा। तो आप ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, है ना, उसकी जो अंदर लेंथ है वो टेलीस्कोप की कितनी है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो आपका एक लेंस यहां पर लगा है और एक लेंस यहां लगा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हो जाएगा, सिंपली एफ ओ प्लस एफ ई। एक इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, एक इसमें आई लेंस होगा। जस्ट वी ऐड बोथ ऑफ देम एंड वी गेट द आंसर। तो इसका आंसर हो गया 0.35 मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछेंगे तब भी हमको दोनों लेंस को प्लस करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाला जाता है।